नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो सायंकाल 6:29 तक है और इसके पश्चात दशमी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है रात्रि 9:47 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। शिव योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु? किस ग्रह से दृष्ट हैं आपके देवगुरु? निसंदेह ये आपका श्रेष्ठ कर्म है, आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं। ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आपके पितृ भी धन्य हो जाते हैं अपने वंश में आपको पाकर। आज एक ऐसी ग्रह स्थिति की चर्चा है दिव्य महाप्रयोग में। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो निसंदेह आप अपने पूर्वजों को खुशी प्रदान करने के लिए आपके कृत्यों से, आपके कार्यों से, या यूं समझ लीजिए कि इस ग्रह स्थिति के होने का एक मतलब यह भी है कि आपके पूर्वज संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध वक्र अवस्था में मेष राशि में ही है। केतु कन्या में और चंद्रमा आज मकर में है। मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु, सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण सूर्य के नक्षत्र में है पूरे दिन। बुधवार, सोमवार और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। गुरु चंद्रमा का चौथे 10वें का संबंध गज केसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में आज है। यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 अप्रैल दिन सोमवार, स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहद सहज और सरल है। यहां एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप अवश्य ही ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहां कहां हो, तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, जन्म कुंडली के चतुर्थ में हो, पंचम में, अष्टम में, नवम में, दसम, एकादश और द्वादश, इनमें से किसी भी भाव में हो। गौर करिएगा, मैंने अष्टम और द्वादश को भी गिना है। इनमें से किसी भी भाव में देवगुरु हों और ऐसे देवगुरु बृहस्पति पर दो ग्रह जिनकी दृष्टि हो, किनकी किनकी, तो सूर्य की और शनि की। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनना और समझना होगा। इस सूत्र को समझने में थोड़ी सी गलती हुई तो फलादेश गलत होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य जब भी देवगुरु पर दृष्टि डालेंगे तो वो तभी संभव है जब सूर्य गुरु के सामने वाले घर में हो। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सूर्य के पास सिर्फ एक दृष्टि है। पर शनिदेव के पास और भी दृष्टियां हैं, 3 दृष्टि उनके पास है। अब यहां यह बात ध्यान रखना है इस सूत्र में कि शनि की दृष्टि गुरु पर पड़े पर सूर्य पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सूर्य पर शनि की दृष्टि का होना जातक के लिए मान सम्मान की हानि कराने वाला होता है। और यह सूत्र मैंने जैसा कहा कि ऐसे जातकों को उनके पुरखे, उनके पूर्वज, पितृ अपने वंश में पाकर के धन्य धन्य हो जाते हैं। तो यह बात लागू नहीं होगी अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि है। गुरु पर सूर्य और शनि की दृष्टि चाहिए, पर शनि की दृष्टि सूर्य पर इस अवस्था में नहीं होनी चाहिए। अब इसे थोड़ा सा समझना होगा कि वो कौन सी स्थिति हो जब शनि की दृष्टि। एक उदाहरण से देखिए कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो एक ही शर्त है अब ऐसी स्थिति में कि सूर्य सप्तम में होंगे, तब जाकर के उनकी दृष्टि लग्नगत गुरु पर पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में अगर हम शनिदेव की चर्चा करें तो शनिदेव कुंडली के या तो चतुर्थ में हो या एकादश में हो, तब जाकर के उनकी दृष्टि गुरु पर होगी, पर सूर्य पर उनकी दृष्टि नहीं होगी। तो ये दर्शकों, ये सूत्र वैसे तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अब इस सूत्र के थोड़ा और विस्तार में जाकर के आप समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक साधारण सी स्थिति होती है जब मैं किसी ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा आपके सम्मुख रखता हूं। ध्यान से समझिएगा कि एक साधारण सी स्थिति होती है जब मैं किसी ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा आपके सम्मुख रखता हूं, लेकिन उसमें भी कुछ बातें बहुत हद तक समझने वाली होती हैं। जैसे आप लीजिए, इस बात को समझिए, जन्म कुंडली के पंचम में यदि सूर्य हो, देवगुरु बृहस्पति हो, पंचम में भी मैंने कहा गिनती गिनाई आपको। अब ऐसी स्थिति में सूर्य कहां होंगे तो उन पर गुरु की दृष्टि, सूर्य पर गुरु पर सूर्य की दृष्टि होगी एकादश भाव में। अब इस अवस्था में कहीं से भी शनि की दृष्टि यदि गुरु पर होती है तो मैंने कहा पुरखे बहुत संतुष्ट होंगे, लेकिन एक चीज गौर करिए, तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन काल में संतान सुख में कमी आने की संभावना प्रबल बन जाती है, प्रबल बन जाती है। तो इस सूत्र में 2 बातें विसंगति देखने को मिलती है। एक कि जब भाई पुरखों के भी प्रसन्न होने में एक तथ्य हमेशा रहेगा, हम आपके पूर्वज आपके द्वारा किए जा रहे वंश वृद्धि से, जब आप पुनः वंश वृद्धि करते हैं तो आपके पूर्वज संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि उनका नाम समाप्त नहीं हो रहा है। यह बात जरा ध्यान से सुनिएगा। यह सूत्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है, लेकिन इसमें कुछ विसंगति दिखाई पड़ती है जिसका भी जिक्र मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके यहां वंश वृद्धि होती है तो सबसे अधिक प्रसन्नता आपके पूर्वजों को होती है, आपके पितरों को होती है कि उनके यहां कोई ना कोई ऐसा है जो पिंडदान जलदान करता रहेगा। वो इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं।
अब गुरु पर शनि की दृष्टि कुछ ऐसी स्थिति में, एक उदाहरण से नवम भाव से भी संतान का विचार होता है क्योंकि ये 5वें से 5वां होता है। अगर वहां भी गुरु बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, वैसे तो ये भाग्य के लिए बहुत सहयोगी है, परंतु संतान सुख में थोड़ी कमी आएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ज्योतिष के प्रवर्तकों ने इस सूत्र का निर्माण क्यों किया? जब ये कहा कि पूर्वज बहुत संतुष्ट होते हैं, पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति को अपने कुल में पाकर। हाँ, इस सूत्र में कुछ और नहीं आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इस सूत्र की जो कहानी है, कैसा जातक बेहद प्रख्यात नेता, मंत्री, मिनिस्टर इत्यादि होता है, समाज में कोई विशिष्ट पद प्राप्त करता है इत्यादि, जो इसके लिए जो विश्लेषण लगाए गए हैं इसमें, वो अपने आप में पर्याप्त है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गुरु सूर्य आमने सामने जिस कुंडली में हो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं। और जो गुरु सूर्य का आमने सामने का दृष्टि संबंध हो, सूर्य शनि से दृष्ट न हो, तो ऐसा जातक मान सम्मान भी खूब पाएगा। तो इस सूत्र के होने से बाकी की जितनी अच्छाइयां हैं वो तो सब हैं, लेकिन इस सूत्र के साथ एक विसंगति दिखाई पड़ती है कि आखिर पूर्वज कैसे संतुष्ट होंगे? पूर्वज कैसे संतुष्ट होंगे? संतान सुख में तो यहां कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में गुरु पंचम में हो या नवम में हो, और ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि से संतान जहां कमजोर पड़ रही हो, बाधित हो रही हो, तो अब यहां एक ही तथ्य नहीं है कि ऐसे जातकों को संतति हो ही नहीं सकती। ऐसी अवस्था में अगर अब देवगुरु बृहस्पति ही पंचम भाव का स्वामी सब बन जाए तब तो बात ही अलग है, भावनाशी हो जाएगा तब तो बात ही अलग है। लेकिन आम परिस्थितियों में जहां भावनाश न हो रहा हो, वहां एक संतति तो हो सकती है, और एक संतति भी हो जाए तो वो पर्याप्त है। लेकिन मैंने जिन लोगों की कुंडलियों में इस सूत्र को पाया, ऐसे लोगों में एक चीज देखने को मिला। शनि की दृष्टि गुरु पर होने के कारण जातक जब कोई गलती करता है, जब उसके द्वारा कोई भी गलत कार्य हो जाता था या हो जाता है, तो उस अवस्था में वो भयंकर पश्चाताप करता है, ये मैंने क्या कर दिया। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव ध्यान रखिए, मानव शरीर जो हमें प्राप्त है, इससे गलती ना होना ये असंभव है। गलती तो होगी ही होगी, पर गलतियों पर अपने पश्चाताप न होना यह सबसे बड़ा अपराध है। कि हमें दुख भी नहीं है, हमने कोई गलती की, आमतौर पर हमें दुख भी नहीं होता, और अगर दुख हो रहा है तो समझ लीजिए ये कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की। हमारा दुखी होना ही बहुत बड़ा प्रायश्चित्त है। तो ऐसे लोगों में एक गुण तो मैंने पाया कि ऐसे लोग कहीं कोई उनसे गलती हो जाए तो दुखी होते हैं। अब पहले ही मैं इस बात की चर्चा कर आया हूं कि समाज में मान सम्मान खूब उनको मिलता है, तो उनके मान सम्मान से उनके पूर्वजों का भी नाम होता है, एक पॉइंट। दूसरा, ऐसे जातकों में मैंने अनवरत साधना की वृत्ति भी देखी। ऐसे लोग खूब साधक प्रवृत्ति के भी हैं, साधना भी कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने जिन कुंडलियों में इस सूत्र को पाया, उसमें गुरु को पंचम में न पाकर के बाकी के भावों में पाया है। अष्टम द्वादश में भी सूत्र को मैंने पाया। अगर किसी की कुंडली में पंचमस्त गुरु पर शनि की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, यानी एकादश से सूर्य की दृष्टि पड़ रही, तब वहां एक बार जरूर विचारणीय होगा, क्योंकि दो विच्छेदात्मक ग्रह गुरु पर डालेंगे दृष्टि, तो क्या उस अवस्था में जातक को संतति सुख की प्राप्ति हुई है? यह जरूर एक बार विचारणीय तथ्य होगा। बाकी ये सूत्र अपने आप में अभूतपूर्व है, अत्यंत श्रेष्ठ है। बाकी के भावों में जहां जहां मैंने इस सूत्र को देखा है, सब तरफ से ठीक है। लग्न सप्तम में ही ले लीजिए, लग्न में देवगुरु बृहस्पति, सप्तम में सूर्य, और फिर शनि या तो जन्म कुंडली के एकादश में हो या जन्म कुंडली के चतुर्थ में। ऐसी अवस्था में जातक खूब प्रतिभावान, खूब समाज में यशस्वी, मान सम्मान प्राप्त। अब ऐसी अवस्था में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह मतभेद की स्थिति होती है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संघर्ष प्रायः कई बार ऐसा देखने में आता है कि आप बाहर हर किसी को प्रसन्न कर लेते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन घर में आकर के ही एक अलग वातावरण आपको मिल जाता है। तो वो थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक घर में भी मैनेज करके चल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सब जगह अच्छा कर रहे हैं, समाज में हित कर रहे हैं, परिवार में अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पूर्वज, आपके पुरखे आपको पाकर संतुष्ट क्यों नहीं होंगे? ऊपर से यदि आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, साधक प्रवृत्ति के हैं, गलती करने पर पछताते हैं, तो आपके पूर्वज, आपके पुरखे क्यों नहीं संतुष्ट होंगे, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं आपको पाकर के धन्य होंगे? फिर भी पंचम में जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, वो एक बार जरूर
अगर आपके पास है तो आप अपना तर्क दे सकते हैं कमेंट में। अगर मुझे दिखा तो उस पर मैं विचार करूंगा, क्योंकि अब तक अभी तक कुछ मिला नहीं कोई ऐसा जिसमें ऐसा हो। और संतान सुख उनको है कि नहीं, अगर है तब तो फिर ये सूत्र 100% अद्भुत है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में, और आज आप बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। जल में थोड़ा सा सौंफ डाल करके उसी जल से अपने बाएं कान को धो लीजिएगा, और साथ ही साथ तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। हालांकि आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहने वाली है, परंतु ये ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करिए पूरी तैयारी के साथ करिए, तभी सफलता मिलेगी। मानसिक रूप से आज थोड़ा अशांत रहने वाले हैं आप। नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन की बात चल रही थी तो बात बनने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की जगह रोजमर्रा का जो रूटीन है उसी को फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। कुल मिलाकर के देखें तो ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी। आज का उपाय करिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। और हाँ, आज किसी के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना है, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन ही क्यों ना हो, आपके मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि सहयोग शायद न मिल पाए और इसके चलते हो सकता है आपका भरोसा डगमगाएगा। अपने बदौलत रहेंगे, अपने भरोसे रहेंगे, कोई चिंता नहीं होगी। और बाकी एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आज सामने से आपका साथी कोई कर्मचारी प्यार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है आज प्रपोजल भेज सकता है। स्वीकार करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर ध्यान दीजिएगा, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और कुल देवता के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप कुल देवता के नाम से कोई एक सफेद मिष्ठान्न, बर्फी इत्यादि या कोई भी मिठाई, सफेद मिठाई शिव मंदिर में पान के पत्ते पर शिवलिंग के सम्मुख जाकर के अर्पित करिए और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। भाग्य का साथ मिलेगा और कोशिश लगातार करते रहिए। आज आराम से नहीं, लगातार प्रयत्न करते रहना, रुक रुक करके काम नहीं करना। जो भी समय मिले उस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। जीवन साथी के साथ भी समय थोड़ा अवश्य बिताइएगा, इससे आपके अंदर और ऊर्जा का संचार होगा जी। और बात करें आपके दाम्पत्य प्रेम संबंध की तो वो भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ ठीक ही है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम में होना, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और आप चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में हैं। माता की जो है सेवा करिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। गोदुग्ध से स्नान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब जल में मिला करके। और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। कफ जन्य रोग की संभावना है। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म ऐसे चीज़ों को खाने से बचिए। फालतू के दिखावे से बचिए। ऋण लेना देना दोनों आज आपके पक्ष में नहीं है। कार्यक्षेत्र में आपका कोई कार्य आज फंस सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा घबराहट और जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी, उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन थोड़ा आपको परेशानी में डालने वाला है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा तो ही जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको रहने वाली है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों को अपना मूल फोकस स्वास्थ्य पर रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप ना करें।
कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। आज चंद्रमा के बल में वृद्धि लाइए, माता की सेवा करिए, माता से आशीर्वाद लीजिए, चांदी के पात्र से जल पीजिए, चांदी के पात्र में ही अगर भोजन हो सके तो करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, पर मनमानी मत करिए। अपने मन के अनुसार ही सब कुछ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, एक के बाद एक कई मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। आज का दिन अस्त व्यस्त भी हो सकता है, ये ठीक नहीं होता, व्यस्त होना ठीक है, अस्त व्यस्त नहीं। आज अस्त व्यस्त होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लॉ फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कोई बढ़िया वर्क मिलने वाला है आपको। और बाकी वहीं देखें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के किस्मत आपके साथ है। लव लाइफ ठीक है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। हाँ, जीवन साथी का सम्मान भी विशेष रूप से करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, और ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप भुवन भास्कर को जल दीजिए, अर्घ्य दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, खाली पेट एक गुड़ का टुकड़ा खा करके प्रातःकाल थोड़ा जल पी लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अगर कोई काम मांगलिक कृत्य नहीं हो पा रहा था तो होगा। शत्रु वर्ग जो आपसे सदैव जलन की भावना रखते हैं, प्रतिद्वंदिता की भावना रखते हैं, वो शांत होंगे। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। जीवन साथी से अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही तो यहाँ पर जरूर सावधानी बरतिए। और कोई अचल बड़ी खरीदारी कर रहे हैं जैसे अचल संपत्ति इत्यादि की, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। बाकी मोबाइल, लैपटॉप, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे। और बहस विवाद से मैं पुनः सावधान करूंगा, आपको दूर रहने का ही प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि चिंता है तो डॉक्टर से आज आपको मिल लेना चाहिए। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, विशेष करके आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा गुरु के विशेष प्रभाव में है। आप एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए, केसर का तिलक करिए, पिता का सम्मान करिए और बड़ों का आदर करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा और बोलने से अधिक चुप रहना आपके पक्ष में होगा। अपनी मानसिक ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। जिस कार्य में जितना समय लगाना है उसकी पहले से तैयारी कर लीजिए, फिर काम करिए। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अपने शुभचिंतक हैं उनसे अगर किसी मामले में अनबन है तो आप झुक करके आप ही झुक जाइए और संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करिए। संतान पक्ष को लेकर के यदि चिंता थी तो वो दूर होगी और संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी फटाफट आपके काम निकलेंगे, प्लानिंग निकल जाएंगे, बन जाएंगे। प्लानिंग के साथ जो काम करेंगे वो तो अवश्य ही बनेंगे। कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियां दूर होंगी और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखें, आज कन्या राशि के जातक आंख बंद करके किसी को पैसा न दें या कहीं देना है धन इत्यादि तो आंख बंद करके बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। आंख बंद करने का मतलब एकदम से भरोसा करके। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य के ही प्रभाव में है। आप सूर्य उपासना करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इससे आपको फायदा मिलेगा और मनमानी करने से बचिए। गोचर कुंडली की स्थिति आज बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं है। मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। आपके द्वारा उठाया गया कोई भी गलत कार्य आपको मुसीबत में डाल सकता है। हालांकि अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो करिए। कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है। यहाँ पर भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो उच्चाधिकारी हैं, जो बॉस है, उनकी बात को टालिए मत। और अगर कोई नई नौकरी ज्वाइन करना है तो भी एक आध दिन का समय मांग लीजिएगा, अभी उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो आज आप पुराने अपने सभी कार्य करिए, अपनी जिम्मेदारियों को निपटाने की कोशिश करिए और बड़े छोटे सबका ध्यान रखिए, सबका सम्मान करिए। दुश्मनों की संख्या मत बढ़ाइए। और अगर आपको स्वास्थ्य में परेशानी है, किसी तरह की एलर्जी इत्यादि है या हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी देखा जाए तो
कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। लव लाइफ ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, हालांकि जीवन साथी के साथ संबंध में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो आज आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में घूमने फिरने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ही समय जाने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। सूर्य के नक्षत्र में पितरों का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। सफेद पुष्प पितरों के नाम से अर्पित करिए, हो सके तो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिए, और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइए। कार्य क्षेत्र में आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और लगभग हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। जरूरत से ज़्यादा जोश मत दिखाइएगा, बाकी अपनी क्षमताओं का सही ढंग से अनुमान लगा करके और तब काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है और आज का दिन हर तरह से आपके लिए सहयोगी है। आज के इस दिन का आपको पूरी तरह से फायदा उठाना है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। प्रेम संबंध के भी दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया, और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। और बात धनु की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। थोड़ा सा जटामासी अगर आपको मिल जाए तो जल में मिलाकर के उसी जल से स्नान कर लीजिए। मसूर की दाल का सेवन करिए। तांबे के पात्र से जल पीजिए। बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, परंतु वाणी पर नियंत्रण, झूठ नहीं बोलना, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है, और अपने मन की बात केवल भरोसे जिन पर बहुत भरोसा उन्हीं से कहिएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो वो दूर होगी। कोई बड़ी डील होने वाली थी, वो डील आपके पक्ष में होगी। कुल मिलाकर के दिन केवल और केवल खुशियां लेकर के आ रही है। आज जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं, सभी काम आपके आसानी से होंगे। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। कोई कागजी कार्य है उसे आप पूरा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी विवाद इत्यादि, सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। अगर संबंध में कहीं कोई परेशानी है, कोई गलतफहमी है, तो आज स्पष्टता की आवश्यकता है। स्पष्ट करिए। जहां कोई गलतफहमी है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। बस वाणी में सत्यता थोड़ी ज्यादा होगी, जिसमें कड़वाहट महसूस होगी, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में परेशानी कोई नहीं है। गले में जिनको दर्द की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में है आप। एक चुटकी सौंफ स्नान के जल में डाल करके स्नान करिए। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए और ऑफिस इत्यादि में सलाह देने से बचिए। अपने काम से काम रखिए। बाकी जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके बनेंगे। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने का प्रयत्न करिएगा और प्रयास करिए। हर दिशा से सफलता मिलेगी। सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में एक काम करेंगे मैनेजमेंट, तो परिस्थितियाँ आपके पूरे कंट्रोल में रहेंगी। और बाकी मेहनत ही आज आपके लिए मूल सूत्र है। परेशानियाँ इसी से दूर होंगी। व्यापारियों को आपके कार्य क्षेत्र में जैसा चाहते हैं स्थिति वैसी रहेगी। व्यापार बढ़िया चलेगा और कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के सदस्यों की कही बात को अवश्य सुनिए, अनदेखी मत करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। यानी कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए मेहनत मूल मंत्र है और उस मूल मंत्र का आपको फायदा उठाने हैं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, सूर्य के नक्षत्र में और राहु के विशेष प्रभाव में है आप। सचेत रहिए। बाएं हाथ में काला सरसों लेकर एंटी क्लॉकवाइज पूरे शरीर से घुमा करके पीछे की ओर फेंकिए, थोड़ी राहत होगी। और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सबसे घुलने मिलने का प्रयत्न करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। झूठ मत बोलिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। आज कुल मिलाकर के सचेत रहना आपके लिए जरूरी है। धन आगमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह के निवेश इत्यादि से आपको बचना है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है और खान पान जितना हो सके नियंत्रित रखना है।
व्यापारियों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा, व्यापार में फायदा कम है। हालांकि मान सम्मान प्रसिद्धि रहेगी, बस यही कोई गलत काम मत करिएगा, नहीं तो प्रसिद्धि को भी ठेस लग जाएगा जो है। बाकी संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। लव लाइफ में संयम बरतने की आवश्यकता है, यहां भी मतभेद होगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी को जोड़ों के दर्द से परेशानी होगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद, अनिद्रा की शिकायत, बेचैनी रहेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो भी ध्यान रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आपको नहीं करना। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके लाभ में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, बुध के विशेष प्रभाव में है। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ अवश्य खाइएगा, तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ आपके मन के मुताबिक होने वाला है, आराम से होने वाला है और बस कदम आगे बढ़ाते जाइए। समय आपके पक्ष में है। अगर परेशानी है तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। कोशिश करनी है आपको और सफलता मिलेगी। लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। सोचे हुए आपके सभी कार्य एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार जो आपने तय कर लिया और उसे पाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गए, लग गए, तो अंततोगत्वा आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हर तरह से बढ़िया, कोई बताने समझाने की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कोई निराशा, हताशा की स्थिति थी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।